गंभीर केस तो पहली बार आया है कि पेशेंट सिर्फ 1 यूनिट में है और अब पेशेंट उस स्थिति में है कि 1 ग्राम में है, बीपी भी बिल्कुल नहीं, नर्व्स भी नहीं, उस स्थिति में और ब्लीडिंग मतलब ब्लीडिंग तो बहुत ज़्यादा जारी करा रखी है हमने। ब्लड की इन्वेस्टिगेशन सारे उपलब्ध करा रखी है, इमरजेंसी में सोनोग्राफी वगैरह और सारी दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल है जो बिग सेंटर में अवेलेबल होती है। इमाम टाइप लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत लिमिटेड आता है, या फिर जैसे किसी के मतलब पति नहीं है, कोई ऐसी फीमेल्स आ जाती है, बेवा औरत है, या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड टाइप लोग आ जाते हैं, तो उनका हम थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट करते हैं हमेशा। रुखसान रुखसान रुखसाना कहाँ से है? सीकरी सीकरी से है। मतलब असद हॉस्पिटल में आप जब आए थे, जब किस तरह की हालत थी, आपको कुछ बताओ आप मुझे। और अभी कैसा लग रहा है? मतलब सही है। पूरी तरह से अभी मतलब ठीक ठाक है? क्या हुआ था? ब्लीडिंग अच्छा, ब्लीडिंग का मतलब पेशाब ज्यादा हो गया था, उसकी वजह से। जिस वक्त आए थे बताने कि 1% खून था आप में, 1 ग्राम मतलब वो सॉरी 1% रह गया, एक यूनिट ब्लड रह गया। अच्छा, अभी मतलब ठीक फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है आपको? वसीम वसीम भाई, क्या आपकी जो धर्म पत्नी है उनको क्या दिक्कतें हुई थी? ब्लीडिंग चालू हुई थी, अच्छा, जब यहाँ आप पहुंचे तो उस वक्त में कैसी कंडीशन थी? मौत की घाट पे थी। अच्छा, बताया जा रहा है कि 1% मतलब 1 यूनिट ब्लड उनके अंदर था बस। 1 पॉइंट खून बचा था। 1 पॉइंट खून है। और अभी उनकी स्थिति कैसी है? सही है, अब तो बिल्कुल सही बता रही है, मैंने भी देखा वैसे तो ठीक। आपने असद हॉस्पिटल को ही क्यों चुना? सैकड़ों हॉस्पिटल और भी यहाँ है अलवर के अंदर। बढ़िया हॉस्पिटल है, जासू है। बढ़िया हॉस्पिटल है। लगा जब आपने अपने मरीज को यहाँ दिखाया, अपने पेशेंट जो हैं, अपनी धर्मपत्नी जो उनको दिखाने के बाद लगा कि ये वाकई में बढ़िया है, या फिर कहते हैं कि बढ़िया है? ना, बढ़िया ही है। बढ़िया ही है। तो क्या कोई और जैसे आपके इलाके के लोग हैं या फिर मेवात के लोग हैं, और भी हॉस्पिटल हैं उनके लिए, लेकिन वो असद को ही आपने जैसे चुना, क्या वो भी चुन चुन सकते हैं? मैं तो ये कहूँ सबसे ही सभी असद हॉस्पिटल में आए। अच्छा, सभी असद में हाँ। आए क्योंकि आपका पेशेंट जो है वो अभी ठीक करके दिया है उन्होंने। सर ये और बताइए कि चार्जेस वगैरह कोई ज़्यादा महँगा तो नहीं करते ना? नहीं, इतना कोई चार्ज नहीं। और डॉक्टर्स मतलब देख-देख कैसे करते हैं? टाइम आता है सुबह शाम को सारी दिखा। चीज़ें ठीक है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? वसीम। वसीम खान सीकरी। इस वक्त आप बीटीवी देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। अलवर में मेरी मौजूदगी है और अलवर के निजी अस्पताल अशद में हूँ। वहाँ के डॉक्टर मेरे साथ हैं, जो डायरेक्टर हैं, साथ ही मेरे साथ एक मैडम हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे डॉक्टर हैं। एक पेशेंट ऐसा आया यहाँ, उसके 1 यूनिट यानी कि 1 पॉइंट उसमें खून था और उस मरीज को उन्होंने ना उसकी देखभाल की। आज वो पूरी तरह से ठीक है और अभी छुट्टी अपने घर जाने वाला है। आज उनसे हमने बात-वात की, उन्होंने बताया कि हम जब यहाँ आए तो 1 यूनिट हमने ब्लड था और अब मेरी हालत ऐसी है कि मैं बैठ भी सकती हूँ, चल फिर भी ले रही हूँ और खाना-वाना मेरा चल रहा है। डॉक्टर की देखभाल बहुत अच्छी रही। उसके लिए देखिए, डॉक्टर जो है भगवान के रूप होते हैं। उन्होंने जिस तरह उनको बचाया, करने वाला भगवान होता है, लेकिन पूरा रूप उनका भी, सहयोग जो उनका होता है, वो ही मान्य होता है। तो एक अलग दर्जा डॉक्टर को दिया जाता है हमारे समाज में, हमारे इस इलाके में भगवान मानते हैं सभी उनको। तो बहुत-बहुत धन्यवाद पहले तो मरीज़ और हमारी ओर से भी आपको। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा फर्स्ट केस था ऐसा, या फिर और भी केस असद हॉस्पिटल के अंदर में ऐसे आए हैं? ऐसे तो ऐसे केस तो सैकड़ों आए हैं हमारे पास में, पर इतना गंभीर केस तो पहली बार आया है कि पेशेंट सिर्फ 1 यूनिट में है और अब पेशेंट उस स्थिति में है कि 1 ग्राम में है, बीपी भी बिल्कुल नहीं, नर्व्स भी नहीं, उस स्थिति में और ब्लीडिंग मतलब ब्लीडिंग तो बहुत ज़्यादा जारी है। तो उस स्थिति में पेशेंट को बचाना, ऐसा सीरियस केस तो पहली बार आया है, वैसे बहुत सारे आए हैं। मतलब ब्लीडिंग का उस वक़्त ब्लीडिंग खून का बहुत ज़्यादा रिसाव उस वक़्त में। बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या-क्या उपचार आपने दिए? किस तरह से कवर किया? क्या कुछ उस वक़्त में लगा था? सबसे पहले तो पेशेंट का बीपी बहुत कम आ रहा था, 60/40 आ रहा था, तो सबसे पहले तो हमने बोतल लगाई उसको, खून की व्यवस्था करी, जो हमारे पास दवाइयाँ थी जिससे कि बीपी मेंटेन हो जाए, वो सारा लगाया। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कराई, इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट का 1 ग्राम था, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती तो नाल के साथ ही बच्चा भी बाहर आता और पेशेंट की तुरंत शॉक में डेथ हो जाती। इसलिए हमने उसी समय डिसाइड किया कि इसका ऑपरेशन से बच्चा निकाला जाए। जैसे हमने ऑपरेशन से बच्चा निकाला, उसके बाद भी उसको ब्लीडिंग छूटी, फिर हमने सोचा कि इसकी बच्चेदानी निकाल दी जाए जिससे पेशेंट बच जाए। फिर हमने उसकी बच्चेदानी भी निकाल दी। पेशेंट के वाइटल्स थोड़े
मतलब बीपी वगैरह सब थोड़े सेटल किए, 8 यूनिट ब्लड लगाया, पेशेंट को ऑक्सीजन पे रखा और मॉनिटर पे रखा है। अभी पेशेंट ठीक है, कंडीशन नॉर्मल है। बहुत अच्छा। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ये भी जानूँगा कि मेवात इलाके की अगर बात करें जहाँ से वो पेशेंट आता है, मोस्टली इस इलाके में भी जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं उनको कहीं न कहीं जानकारी जो है अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जैसे ही वो अगर गर्भ धारण करती हैं तो उसके बाद से क्या कुछ उनको करना चाहिए? जिनमें अगर ब्लड की कमी है तो क्या कुछ उनको खान-पान में लेना चाहिए? थोड़ी-सी एडवाइस मैं आपकी ओर से जानना पेशेंट को डेली मतलब हर 2-2 महीने चेकअप कराना चाहिए, सोनोग्राफ़ी करानी चाहिए, ब्लड की खून की सारी जाँचें करानी चाहिए और मतलब मरीज़ को जो हरी सब्जियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा खानी चाहिए, अंडे वग़ैरह अगर वो नॉन-वेज है तो अंडे वग़ैरह अच्छे गुड मतलब न्यूट्रिशन लेना चाहिए, आयरन, कैल्शियम लेना चाहिए। अच्छा, अरशद हॉस्पिटल में क्यों आए महिलाएँ डिलीवरी के लिए आए, डिलीवरी के वक़्त में और क्या-क्या मतलब महिलाओं से जुड़ी यहाँ समस्याओं का मतलब ये कह सकते हैं कि बीमारियों का इलाज यहाँ होता है? असद हॉस्पिटल अभी हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है इस हॉस्पिटल में। अभी हमने सारे मेडिसिन वग़ैरह सारी मशीनें रख रखी हैं। अगर मरीज़ यहाँ पे आएगा तो हमने सारी सुविधाएँ उपलब्ध करा रखी हैं। हमने ब्लड की इन्वेस्टिगेशन सारे उपलब्ध करा रखी है, इमरजेंसी में सोनोग्राफ़ी वग़ैरह और सारी दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल है जो बिग सेंटर में अवेलेबल होती है। ऑक्सीजन ऑलवेज़ अवेलेबल है हमेशा के लिए और अगर पेशेंट वेंटिलेशन में जाती है तो वेंटिलेशन की मशीन भी अवेलेबल है। जितने बड़े सेंटर पे मशीनें और सब कुछ अवेलेबल है तो वो सब है। तो अगर ब्लड चाहिए तो ब्लड बैंक उसके अवेलेबल लिए है। तभी जैसे देखा है तो उसमें 8 8 यूनिट जो है ब्लड आप लगे थे। हाँ, तो इमरजेंसी सारी सेवाएँ उपलब्ध है। हम दोनों कोशिश करते हैं कि मरीज़ को मतलब सही किया जाए। हाँ, एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर परवीन ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट से। इस वक्त हम असद हॉस्पिटल में हैं, मेरे साथ ये डायरेक्टर साहुल जी मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे उनके ये अपनी हॉस्पिटल है जहाँ वो इलाज कर रहे हैं, किन किन सुविधाओं के साथ है, क्या क्या यहाँ मरीज जो है उनको फैसिलिटी मिलती हैं, किस किस बीमारी का इलाज यहाँ उनके लिए अवेलेबल कराते हैं। वो अभी मैंने देखा कि ऐसा केस इनके पास आया, एक ऐसा मरीज जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि उसमें आपको बता दें जब उनकी डिलीवरी हुई उसके बाद डिलीवरी नहीं उससे पहले ही वो अपने घर से चले तब उसमें 7 पॉइंट खून था लेकिन वो हॉस्पिटल तक आने तक ही वो 1% उसमें रह गया। जब 1 पॉइंट खून है तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालात रही होगी जब निडल से अगर वो ब्लड ले रहे हैं सैंपल के लिए तो वहाँ पानी आने लगा। इस तरह के हालात में यहाँ मरीज पहुंचा लेकिन भगवान अल्लाह का करने वाला लेकिन डॉक्टरों का सहयोग जिससे आज वो अभी पूरी तरह से सुरक्षित है। उसी के साथ उनका धन्यवाद करेंगे, बात करेंगे और क्या-क्या चीज़ें यहाँ और अलग मतलब अरशद हॉस्पिटल को बनाता है, जिस तरह के इस मरीज को उन्होंने ठीक करके दिखाया, वो अपने आप में अलग करके दिखाया, लेकिन और भी क्या कुछ खूबियाँ अरशद हॉस्पिटल में है, जो कोई भी अगर निजी अस्पताल का कभी चयन करे, तो सबसे पहले अरशद का करे। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ बार-बार कि अगर आप कभी भी क्योंकि इतनी देरी ना करें क्योंकि जैसे अभी देखा गया कि घर से जब मरीज को लेके चले तो तब इतना टाइम हो गया कि वो 1% रहा। तो सबसे पहले अगर आप चले तो डायरेक्ट कॉल करके सीधा यहाँ आएँ, उसका नंबर आपको दिया गया है, उसका आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। हाँ जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका वीडियो में हमारे जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप मुझे उसी केस के बारे में थोड़ा-सा बताइए डिटेल से लोगों को कि ऐसी एक जो अभी चमत्कार आप लोगों ने करके दिखाया है। जी, जी। चमत्कार तो देखो खुदा का होता है, ऊपर वाले का होता है, लेकिन हमने अपनी तरफ से अपनी मैक्सिमम कोशिशें करी और वो कोशिशें सफल हो गई है अल्लाह के करम से। वो पेशेंट मेरे पास किसी का फ़ोन आया सीकरी से किसी लोकल बंदे का कि एक पेशेंट आ रहा है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है। तो मैंने कि भेज दो कोई बात नहीं है, तो मैं जनरली जो पेशेंट आते हैं ब्लीडिंग के बहुत सारे पेशेंट आ चुके हैं, सैकड़ों पेशेंट आ चुके हैं ब्लीडिंग के, हम उनको मैनेज करते बच जाते हैं और अल्लाह के करम से, ऊपर वाले के करम से सारे के सारे पेशेंट सही हो गए थे वो ब्लीडिंग वाले। लेकिन ये पेशेंट जो आया तो मैंने उनसे पूछा हालाँकि मैंने बाद में पूछा, यहाँ पे जब हमने इन्वेस्टिगेशन कराई और पेशेंट को देखा, तो उसके बीपी बहुत लो आ रहा था, 60/30, 60/20 इतना आ रहा था, जो यूजुअली 120/80 होना चाहिए मिनिमम। तो मैंने पूछा फिर मैडम से कि इसका क्या करना चाहिए? तो मैडम ने उसको ऑपरेशन थिएटर में लिया और पेशेंट को पूरे वाइटल्स और हर तरीके से उसको एज़ ए होल देखा।
तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी चाहिए। अगर इसको नॉर्मल डिलीवरी करी तो नाल नीचे आएगा, एकदम से ब्लीडिंग आएगी और ये पेशेंट खत्म हो जाएगी। तो इन्वेस्टिगेशन जब हम कराए तो उसके ब्लड सिर्फ 1 ग्राम रह गया था, जबकि जहाँ से वो पेशेंट आया था वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि उसका जो हीमोग्लोबिन था वहाँ 7 आ रहा था, तो सीकरी से और यहाँ तक तो उसका हीमोग्लोबिन 1 रह गया, उसकी इतनी तेज ब्लीडिंग थी। तो फिर हमने क्या इमीडिएटली डिसीजन लेके उसका ऑपरेशन डिसाइड किया। और ऊपर हमारे अरावली ब्लड बैंक है, इमरजेंसी में 24 आवर्स ओपन रहता है, तो इत्तेफाक से उसमें सारे के सारे ब्लड उसमें उपलब्ध हो गए। तो 6 यूनिट ब्लड उसको इमीडिएटली चढ़ा है ड्यूरिंग ऑपरेशन। ऑपरेशन चलता रहा और उसको ब्लड हम पुश करते रहे कंटिन्यू, और उसके बाद में पेशेंट के वाइटल्स नॉर्मल हो गए। फिर उससे ऑपरेशन के बच्चा निकालने के बाद में भी उसकी बच्चेदानी से ब्लीडिंग होती रही। फिर हमने डिसीजन लिया कि अगर इसकी बच्चेदानी से ब्लीडिंग होती रहेगी तो फिर ये पेशेंट एक्सपायर हो जाएगी। फिर हमने बच्चेदानी को भी कंप्लीट निकाल दिया, फिर उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई और पेशेंट नॉर्मल होने लग गया। और धीरे-धीरे आज 4-5 दिन बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक है अल्लाह के करम से। क्या-क्या मतलब बीमारियों का इलाज यहाँ करा सकते जी, जी। मैं खुद पेशे से सर्जन हूँ। मेरे डिपार्टमेंट में जो बीमारी आती हैं वो स्पेशली जैसे पित्त की थैली में पत्थरी है, गॉल ब्लैडर स्टोन जिसको बोलते हैं, रीनल स्टोन है, किडनी में स्टोन जो है, अपेंडिक्स है, हर्निया है, शरीर में किसी भी प्रकार की गांठें हैं, पाइल्स है, फिशर है, नशे की बीमारी जिसको बोलते हैं, उसकी सर्जरी और मैनेजमेंट हम करते हैं। और इसके अलावा जो हमारी वाइफ है डॉक्टर परवीन, वो गायनेकोलॉजिस्ट है, वो जैसे बच्चेदानी से संबंधित बीमारियाँ किसी भी टाइप की, या नॉर्मल डिलीवरी, प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल डिलीवरी करानी होती है, या फिर किसी वजह से सिजेरियन कराना पड़ गया, मान लो ऑपरेशन से बच्चा, तो सेफ्टी माँ और बच्चे की सेफ्टी के लिए वो कराना पड़ गया, तो उसको भी हम करते हैं। और इसके अलावा जैसे किसी के बच्चे नहीं लग रहे हों, इनफर्टिलिटी केसेस जिनको बोलते हैं, जैसे किसी कपल्स में बच्चे नहीं लगते हैं, तो इनफर्टिलिटी का भी ट्रीटमेंट डॉक्टर परवीन करती है। और आज तक काफ़ी सारे तकरीबन हम यहाँ पे जब लगभग 1.5 साल से हैं, तो हमने तकरीबन 13-14 कपल ऐसे देखे जिनके बच्चे लग चुके हैं। ऐसे भी आपके पास आए हैं जी। कंडीशन में जिनके बच्चे नहीं लगे हैं, हाँ, और वो बच्चे उनका लग इलाज चुके हैं। यहाँ किया वो बच्चे नहीं लगे, हमने उनका इलाज किया, बच्चे लग गए और उनको डिलीवरी भी हमने करा दी, वो बच्चे भी अब 2-3 महीने के हो गए हैं। देखिए पहली बार आप जी। देख रहे हैं कि बच्चे नहीं लगे हॉस्पिटल से, यहाँ से उन्होंने जी। दवाइयाँ दी डॉक्टर्स ने, और उसके बाद डिलीवरी भी यही हुई और हाँ। आज बच्चे भी हैं, कई महीने के बच्चे वहाँ पे हैं। जी। और मुझे ऐसा बताइए कि अगर अलवर में सबसे पहला शब्द को जी, देखें तो जी। इसमें क्या कुछ खास है? ख़ास ये है कि एक तो सारी की सारी चीज़ें यहीं पे बस क्या बोलते हैं, इसी प्राइमिसेस में, इसी एरिया में मौजूद है, मतलब इसी बिल्डिंग में मौजूद है। स्पेशली सारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, एक्स-रे, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, अल्ट्रासाउंड यहीं के यहीं मौजूद है। ऊपर अगर कोई इमरजेंसी में किसी का ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि इसी केस के बारे में मैंने बताया, या फिर कोई ब्लीडिंग के केसेज़ आते हैं, या फिर ऑपरेशन में अचानक से ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो ऊपर ब्लड बैंक है, यहीं कहीं अवेलेबल है। और बाकी हम दोनों सर्जन हैं, बाकी ऑन कॉल सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन भी आता है जो हड्डी के डॉक्टर हैं, और यूरोलॉजिस्ट जो पेशाब की बीमारी से संबंधित डॉक्टर है, वो भी यहाँ पे हमारी कंटिन्यू सेवाएँ देते हैं। 24 घंटा सुविधाएँ हाँ, उपलब्ध हैं। 24 घंटा ओपन रहता है हॉस्पिटल। इमरजेंसी सेवाएँ सारी उपलब्ध हैं, उनको वेंटिलेटर की सुविधा है, किसी पेशेंट को अचानक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ गई, तो वेंटिलेटर की सुविधा भी है, आईसीयू की सुविधा है, एंड सारा स्टाफ मतलब एक्सपर्ट है, एवरीथिंग इज़ गुड है आई थिंक मेरे हिसाब बहुत से। अच्छा। अगर कोई आना चाहे तो एक बार मुझे लोकेशन बता दें और कॉन्टैक्ट अगर वहीं से करना चाहे, क्योंकि देखिए जो मेवात के लोग अभी जी, ये जी। वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम जी, उनके जी। लिए ज़रूरी हो जाता है जब वो जी। अलवर का चयन करें तो सबसे पहले अशरफ का करें। जी, जी। तो उनके लिए एक तो इलाका एरिया जहाँ भी जी। है, और दूसरा उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर आप मुझे जी। ये इलाका भगत सिंह सर्किल के पास में पड़ता है। यहाँ पे हम इसी बिल्डिंग में सहारा सोनोग्राफ़ी भी है, जिसमें काफ़ी पुरानी सोनोग्राफ़ी है, वो काफ़ी दिनों से है। और पहले यहाँ पे गीतांजलि हॉस्पिटल हुआ करता था, आजकल हमारे असद हॉस्पिटल के नाम से इसमें हमने हॉस्पिटल डाल रखा है। ये बिल्कुल भगत सिंह सर्किल के पास अलवर की सरकारी अस्पताल के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। और उसका एड्रेस बेसिकली 13 कैलाश कॉलोनी, खदाना मोहल्ला, ये है। कह सकते हैं कि भगत सिंह सर्किल के हाँ, नियर टू भगत नियर सिंह सर्किल, नियर बाय भगत सिंह सर्किल कह सकते हैं। जैसे अभी जो लोग डीटीवी के माध्यम से आपके जी। फ़ोन आते हैं तो क्या कुछ उनको जी। खास ऐसा है कि चाहे पैसे में हो, जी, वैसे जी। भी आप करते ही हैं कि ऐसे कभी होता है जी, कि जी, जिस जी। पेशेंट के पास देखना होता है तो उसको डिस्काउंट वगैरह का कुछ जी। है? जी, हम यूजुअली देखो, अगर मान लो कोई गरीब आदमी है, वैसे तो खैर मेवात के ज़्यादातर लोग ही गरीब हैं, एक्चुअली 10% लोगों के पास ही थोड़ा ठीक पैसा है, 90% लोग गरीब ही हैं। तो उनको हम मैक्सिमम जितना हमसे हो सकता है
हम उन पे इन्वेस्टिगेशन पे भी डिस्काउंट करते हैं, मेडिसिन पे भी कर देते हैं, और बाकी जो हमारा हॉस्पिटल का बजट बनता है उस पे भी हम डिस्काउंट करते हैं। और बाकी बहुत ज़्यादा जैसे कि इमाम टाइप लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत लिमिटेड आता है, या फिर जैसे किसी के मतलब पति नहीं है, कोई ऐसी फीमेल्स आ जाती है, बेवा औरत हैं, या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड टाइप लोग आ जाते हैं, तो उनका हम थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट करते हैं हमेशा। तो फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिस्काउंट करते हैं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी ने हमें अपने अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल के बारे में बहुत खास जानकारियाँ दी। आपने भी सुनी और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी मेवात के इलाके से हैं और सबसे पहले अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल निजी अस्पताल का चयन करना है अलवर में, तो आप भगत सिंह सर्किल के पास असद हॉस्पिटल का कर सकते हैं, जिसमें एक ही बिल्डिंग में सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। चाहे आपको ब्लड की कोई दिक्कत है, चाहे आपको पेशाब की कोई दिक्कत है, चाहे साथ में आपको कोई पथरी है या फिर हड्डी की कोई दिक्कत है आपको आ रही है, जी, जी। डिलीवरी के लिए भी आप सबसे बेस्ट इसको अभी बता सकते हैं कि जिस तरह के एक अभी केस इनको पास आया और जिसका इलाज उन्होंने किया है, तो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही हैं। तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो नंबर पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उस पर आप कॉल करें, जानकारी लें और हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इसी तरह की खबरें, बने रहें DTV के साथ, हमारे सफर के साथ। मैं आपका अपना जी कोहली, धन्यवाद। देखिए वो रक्तदान शिविर जो हम लगाते हैं उसका हॉस्पिटल से एज सच कोई संबंध नहीं, वो हम एक सामाजिक कार्य की तरह करते हैं, और वो जब हॉस्पिटल 1 साल से खुला है, वो हॉस्पिटल खुलने से पहले से भी लगाते रहे हैं हम। पहले सालों में भी हमेशा वो 11 फ़ेब को डॉक्टर परवीन का जन्मदिन होता है, उस दिन हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, और इस 11 फरवरी को भी हम ब्लड डोनेशन कैंप, अब क्योंकि हमारे ऊपर ही ब्लड बैंक है तो हम आजकल ऊपर ही ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं 11 फ़ेब को। ये और इसका एज सच कोई संबंध हॉस्पिटल से नहीं है, ये एक सामाजिक कार्य की तरह किया जाता है। अगर हमारी हॉस्पिटल के अलावा अगर किसी अदर हॉस्पिटल में ब्लड की ज़रूरत है, तो हम उसको भी अवेलेबल कराने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं।